तक के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स कैसे होता है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अल्केन्स का ऑक्सीडेशन फास्ट कंबशन की रिएक्शन से होता है या फिर स्लो कंबशन में हम करा सकते हैं उसको, जिसमें 3 स्टेप आते हैं। अल्केन का कन्वर्जन पहले अल्कोहल में होगा, फिर अल्डेहाइड में, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था कि एरोमेटिक अल्केन्स का ऑक्सीडेशन कराता है कौन, KMnO4, एंड इट कन्वर्ट द बेंजीलिक कार्बन इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब टोल्यूल को क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं पहले रख देता हूं, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जनरल ऑक्सीडेशन, ठीक है, देन इट विल बी इपॉक्सीडेशन, ठीक है, उसके बाद आएगा डायोल सिंथेसिस। क्या बनाना है, जनरल ऑक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन, डायोल्स सिंथेसिस, DIOS, डायोल्स सिंथेसिस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अल्कीन्स का पहले जनरल ऑक्सीडेशन देखेंगे, फिर इपॉक्सीडेशन देखेंगे और फिर डायोल सिंथेसिस देखेंगे। तो जनरल जो ऑक्सीडेशन है तो उसमें क्या होता है कि जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है अदर देन डायोल कन्वर्शन एंड इपॉक्सीडेशन, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है उसमें SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो SeO2, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। व्हेन इट विल रिएक्ट विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट विल गिव, क्या देगा ये, एलिलिक कार्बन एटम, और क्या करेगा ये, ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा ये, एलिलिक कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे, इस कार्बन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, OH में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हाइड्रोजन में OH आ गया, ऑक्सीजन की एडिशन होगी, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब उसकी एक और प्रॉपर्टी है SeO2, व्हेन इट रिएक्ट्स विद दिस कंपाउंड, दिस इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्या बोला मैंने, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। व्हेन दिस SeO2 रिएक्ट्स विद एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कौन से होते हैं कि अल्फा कार्बन से, कार्बोनिल ग्रुप के ठीक बाजू वाले जो कार्बन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप रहेंगे। उन पे क्या करेगा वो, उस कार्बन को कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया, इस कार्बन क्या क्या उसमें कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, किस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम जाते हैं रिएक्शन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि SeO2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट हो रहा है और उसके बाद जो एलिलिक कार्बन होता है, उस एलिलिक कार्बन के हाइड्रोजन को OH कर देगा। लेकिन एलिलिक कार्बन है क्या, ये भी तो बात जाननी चाहिए। तो ये हुई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 ग्रुप। तो ये कार्बन और ए वाले कार्बन, ये कौन से कार्बन है, विनिलिक कार्बन। कौन से कार्बन है, विनिलिक कार्बन। और ए वाला कार्बन कौन सा है, एलाइलिक या एलिलिक कार्बन। ये वाला कौन सा है, एलाइलिक या एलिलिक कार्बन, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3, तो ये SiO2 क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पे क्या डालेगा, सॉरी यहाँ पे क्या डालेगा OH। क्या करता है, इसको हाइड्रोजन का हटा के OH कर देता है, मतलब ऑक्सीजन की एडिशन कर देता है, मतलब ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, ये है उसकी सिंपल प्रॉपर्टी। तो इसके काम के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, हर इंसान के काम के जैसे नियम होते हैं वैसे इसके काम के भी कुछ नियम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी रिएक्टेंट में यदि समझ लो कि दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ऐसा नहीं कि हर एलिडिक कार्बन को रिएक्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा, या हर कार्बन के मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बी। तो SiO2 से इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो SiO2 ऐसे नहीं करेगा कि एलिडिक कार्बन कौन से, ये वाला भी एलिडिक है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये भी 1 2 3 4 चारों का ऑक्सीडेशन वो कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार, उसकी चॉइस के अनुसार वो आगे बढ़ता जाएगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज पहले हम देख लेते हैं एक करके। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। क्या करेगा है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगा दोनों में। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो पहला ए वाला और दूसरा बी वाला, दोनों में क्या करना है, हमें इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता करनी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ और द टाइप ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इट हैव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट यदि रहे तो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट यदि रहे तो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सेम वे यहाँ पे क्या है, देखो इस कार्बन में मिथिल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो मिथिल ग्रुप। ये तीनों क्या करेंगे, 1 2 एंड दिस थर्ड वन क्या करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। क्या करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज पुश्ड टुवर्ड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तरफ धकेलेंगे, जिसके कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके केस में क्या होता है, ये इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो मिथिल ग्रुप है ये वाला भी इधर डोनेट करेगा। लेकिन फॉर बी देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट इन केस विथ ए देयर आर 3 1 2 एंड 3। हेंस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होगा, SiO2 ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन रिच था उसको पहले अभी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब तो आपको पता चल गया कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तो उसने सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको फिर से निकाल दूंगा। ठीक है, मिथिल ग्रुप और ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी मिथिल, यहाँ पे भी मिथिल। अब उसने इसको तो हटा दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एलिडिक कार्बन के जो हाइड्रोजन रहेगा उसको हटा के OH कर देगा। लेकिन एलिडिक कार्बन तो यहाँ पे 3 है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों में से किसको चूज करेगा, अब वो फिर से अपनी प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा। क्या करेगा वो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल। क्या काम है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वो क्या करेगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो साइड मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी
उस तरफ वो रिएक्ट होगा। अब देखिए इस कार्बन के साइड में यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है मिथिल ग्रुप, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कितने हैं 1, और इस साइड में कितने हैं 1 एंड 2, मतलब कितने सब्स्टिट्यूशन है 2। क्या काम है, नो सब्स्टिट्यूटेड साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या करेगा कि जिस साइड पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जिस साइड पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी वहां पे वो रिएक्शन देगा। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे, इस साइड पे ज्यादा है, मतलब इस कार्बन के जो दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनमें से एक पे वो रिएक्शन देगा, लेकिन दोनों में से कौन सा एक कौन डिसाइड करेगा, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रोडक्ट विथ ई कन्फिगरेशन। क्या बनाने, प्रोडक्ट विथ ई कन्फिगरेशन। इसको फिर से मैं बताता हूं। अब देखो ई कन्फिगरेशन होना चाहिए, ई एंड जेड शायद आपको पता ही होना चाहिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन और मिथिल प्रायोरिटी दो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। व्हेन सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रायोरिटीज वाले ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो क्या करेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में हो तो दैट विल बी ई, इसको हम ट्रांस भी बोलते हैं, ठीक है, ई ध्यान रखो, ठीक है। और जब सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप, मिथिल की फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी, सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में, दोनों एक ही साइड में, ठीक है, तो वो क्या होगा Z, अपोजिट एंड सेम साइड, बराबर। अपोजिट साइड में हो तो E और सेम साइड में हो तो Z। तो यहाँ पे थर्ड वन क्या है कि प्रोडक्ट विथ ई कन्फिगरेशन। अब हमने क्या किया कि हमारे पास चॉइस अभी दो ही कार्बन है, सारे चॉइसेस हमने हटा दिए, सिर्फ हमें इस कार्बन और इस वाले कार्बन से, दोनों में से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा रिएक्ट होगा पहले, ठीक है, मतलब कौन से कार्बन के साथ रिएक्शन होगा। इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके साथ रिएक्शन होने के बाद इस कार्बन पे OH आने के बाद किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, और इस कार्बन पे OH आने के बाद किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने OH रख दिया, ठीक है, OH यहाँ पे आ गया, समझ लो। तो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी दी 1, इसको आएगी 2, इसको 1, इसको आएगी 2। अब क्या हो रहा है, 1 1 ऑन दी सेम साइड, इट बिकम्स Z। हमें Z नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, इट बिकम्स Z। हमें Z नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए हमें, E चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे OH डाल देते हैं, इसको CS लिख देते हैं। अब क्या हो रहा है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, इसको सेकंड आएगी, फर्स्ट एंड सेम प्रायोरिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में, मतलब दिस प्रोडक्ट इज विथ ई कन्फिगरेशन। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच इज एक्सपेक्टेड और गिवन बाय द SiO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें समझ में आ गई, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म हम शॉर्ट में 2 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। तो समझ लो दिस इज द रिएक्टर, रिएक्शन करानी है इसके साथ, SP डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड 2। अब क्या होगा, इसमें CH2, यस ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसको भी क्लियर करते हैं, समझना है। अब क्या हो रहा है कि observe these bonds, this E and oxygen bonds. Oxygen is more electron withdrawing than the C. Being more electron withdrawing,
it will withdraw its bond towards himself या itself। और क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज या इसकी लोन पेयर what it will do, it will simply attack, इस साइड में लेता हूँ, it will simply attack on this हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम को पिक करने के बाद ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होके इस साइड में है, ठीक है। इस साइड में आने के बाद दिस बॉन्ड विल बी आल्सो ब्रोकन अगेन। Sp का जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज हुई थी उसको फिर से मिल जाएगी। क्या हो गया, CH2 का जो हाइड्रोजन था वो किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और इस कार्बन से अटैक हो गया Fe और कार्बन में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे Sp डबल बॉन्ड को OH, समझे। अब नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। स्टेप कौन सी है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में क्या होता है कि दिस मॉलिक्यूल वो अपने आप ही रीअरेंज होता है, ठीक है। तो 2,3 का मतलब क्या होगा कि 1, 2, 3 ये जो नंबर से ये पोजीशन बताते हैं कि कहां से बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो जहां से जो कार्बन sp3 होगा हम उसको क्या करते हैं, नंबर 1 दे देते हैं, 1, 2, 3, उसको फिर से दे दिया 1, 2 और 3 में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ये आपको पेरिसाइक्लिक में आपको आपने पढ़ा होगा या शायद आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या होगा कि ऑक्सीजन अगेन इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, कार्बन 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 यहाँ पे मूव होगा और एक बॉन्ड पे इसके साथ चली जाएगी, जस्ट E के साथ, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपनी जगह पे जैसे यहाँ पे था अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ठीक है, समझ गए। अभी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और Sp में सिंगल बॉन्ड, इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करा। हाइड्रोलाइसिस करना मतलब क्या होता है कि देखो हाइड्रोजन और OH, दिस इज नथिंग बट H2 ओनली, ठीक हो। अब क्या हो रहा है कि इसके पास लोन पेयर है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशन, ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसके भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस विल अटैक ऑन दिस वन, दिस विल अटैक ऑन दिस वन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मिथिल ग्रुप ये OH, ये मिथिल, समझ गए। अब Sp ने क्या किया, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड का डबल बॉन्ड था, कार्बन था, उसी साइड से रिएक्शन हुई, ये भी कंडीशन बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्ट E आना चाहिए, अब हम प्रायोरिटी देते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये मिथिल, ये भी मिथिल, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी फॉर दिस कार्बन, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट कार्बन अपोजिट साइड मीन्स द प्रोडक्ट इज विथ E कन्फिगरेशन। क्या हुआ, प्रोडक्ट E कन्फिगरेशन के साथ बन चुका है, ठीक है। अब ऐसे इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे जिसकी मैं आपको PDF फाइल आपको मैं गूगल क्लासरूम पे भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।